ये कलेक्टिव मैसेज जो है ये हनुमान जी की तरफ से आ रहा है। तो सबसे पहले वो मैसेज लेते हैं कि जब सीता माँ को खोजने की तैयारी चल रही थी तो उस वक्त बहुत सारे योद्धा जो थे वो समंदर के पास बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिरकार लंका को कौन पार करेगा और लंका कौन जाएगा, क्योंकि लंका बहुत ज़्यादा दूर है और समुद्र को पार करना इतना आसान भी नहीं है। तो बाकी के जो योद्धा थे वो इतना सक्षम होते हुए भी खुद पर डाउट कर रहे थे कि हम लोग तो लंका पार नहीं जाएंगे। स्वयं हनुमान जी जो थे वो भी अपनी क्षमता पर संदेह कर रहे थे। उन्हें अपने पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा डाउट था। वो अपनी प्रतिभा पर संदेह कर रहे थे कि इतनी दूर लंका कौन जाएगा। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि उन्होंने बचपन में क्या क्या कारनामे किए थे। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि वे स्वयं महादेव के अंश हैं। इतना कठिन कार्य, इतनी बड़ी चुनौती वो कैसे कर पाएंगे, उनके मन में भी यही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई योद्धा ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इस चुनौती को पार कर जाएगा। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वे स्वयं इतना बड़ा काम करके आएंगे। और ऊपर देवतागण सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन योद्धा है जो सीता माँ को लेके आएगा। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा कठिनाई थी, इस युग में भी बहुत ज्यादा कठिनाई है। ईश्वर ने हर युग में कठिनाई डालकर रखी हुई है। उस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा लोग सक्षम हो गए हैं। तब उस वक्त आखिरकार कौन हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास दिलाते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है, जामवंत जी जो थे वो बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग थे। उन्होंने हनुमान जी की जर्नी को देखा था। उन्होंने देखा था कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने ही कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होही तात तुम पाई। संसार में ऐसा क्या है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारा जन्म ही राम भक्ति के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। तो हनुमान जी खुद पर डाउट कर रहे थे, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें यह बताया कि तुम कितने शक्तिमान हो, तुम्हारी बराबरी तो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सकते। जब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लोगे तो तुम्हारी बराबरी ईश्वर तक नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने अपनी प्रतिभा पर संदेह किया था। वैसा ही संदेह यहाँ पे बहुत लोगों की जर्नी में हो सकता है। बहुत स्ट्रेस है यहाँ, आप लोग अपनी जर्नी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, करेज नहीं है आपके अंदर, वो आत्मबल कम हो रहा है। तो हनुमान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने समुद्र को पार कर लिया था वैसे ही तुम लोग भी अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चले गए थे, लंका पार कर लिया था, राक्षसों को मार गिराया था। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि यहाँ अपने अंतर मन के द्वंद को कम करो। ये अंतर मन का द्वंद ही तुम्हें आगे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता है। बाहर विजय तभी होगी जब अंतर मन का द्वंद कम होगा। यहाँ पे कोई नई शुरुआत करना चाहता है, अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये द्वंद जो है वो उसे पीछे की ओर धकेल रहा है, स्ट्रेस में बार बार आ जा रहा है, अपनी एनर्जी को डाउन कर रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैसेज रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ये आत्मविश्वास आप लोगों की जर्नी में आगे दिखाई दे रहा है। आपने बहुत ज्यादा तकलीफ देखी है, इतना आसान नहीं था आपके लिए यहां तक पहुंचना भी। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने अंदर के हनुमान को जगाने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि अपनी मंजिल को पाना है। ये जो जर्नी मैंने तुम्हें दी है इसको तुम्हें पाना होगा और अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो। तो यहाँ बात हो रही है विल पावर की, यहाँ बात हो रही है स्ट्रेंथ की, पेशेंस की और ट्रस्ट की। तो हनुमान जी आपकी जर्नी में ये आगे दे रहे हैं, वो आपके विल पावर को जागृत कर रहे हैं, आपके अंदर के ट्रस्ट को जगा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा साहस भी दे रहे हैं।